गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है कुछ, जैसे हम बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए यानी एंट्री पास करने के लिए हमें इन कुछ बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम एंट्री पास कर सकेंगे। तभी हमें पता चलेगी कि कौन सी जो अकाउंटिंग टर्म है वो डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी। सबसे पहले बच्चों हम इनको डिटेल से समझेंगे। बच्चों बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है सबसे पहले। अब बच्चों क्या करेगा, उस कैपिटल बिजनेस के पॉइंट देखो, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अब बिजनेसमैन क्या सोचेगा, उसमें पूंजी लगाएगा, कैपिटल लगाएगा। अब बिजनेस के लिए क्या बन गई, वो बिजनेस के लिए बच्चों लायबिलिटी बन गई वो, यानी जो पूंजी से लगाई वो बिजनेस ने वापस देना है अपने मालिक को। मैंने आपको कहा बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस अलग है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है बच्चों, ये हमारा कोई बिजनेस है, इसका हम नाम रखते हैं, जैसे मान लो कोई ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मान लो एक मोहन नाम के व्यक्ति ने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख रुपए इसने बिजनेस में लगा दिए। तो बच्चों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचे ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनेगी बच्चों, लायबिलिटी है ये बिजनेस के लिए। मतलब बिजनेस ने इन 5 लाख रुपए से कुछ एसेट्स खरीदनी है, कुछ कैश रखना है, उससे प्रॉफिट कमा के अपने बिजनेस को देना है, ताकि 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल जाए बिजनेसमैन को, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बिजनेस में इनको 2 कैटेगरी में बांट देंगे। एक बिजनेस में होती है एसेट्स, एक होती है बच्चों लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी। अब बच्चों एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एसेट्स क्या होती है बच्चों, एसेट्स क्या होती है, एक बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में हमें कुछ एसेट्स खरीदनी पड़ती हैं। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री चलाने के लिए उसको मशीन खरीदनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, प्लांट खरीदने पड़ेंगे, लेबर भी लानी पड़ेगी। अब एक पूरा हॉल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जो एसेट्स से क्या करेंगे, हम गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे। अब जो गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे तो बच्चों उसके लिए तो हमें फिक्स एसेट्स वगैरह आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करेंगे, जो ये एसेट्स है ना, ये 2 तरह की होती है। एक होती है बच्चों फिक्स एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। बच्चों इसको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, जो करंट एसेट्स होती है ना, वो बिजनेसमैन उसमें वो एसेट्स शामिल होंगी जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिर से सुनो, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसमें जो करंट एसेट्स है इसमें सबसे पहले आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है जैसे मान लो हमने पूरा बिजनेस कर रखा है, मान लो हमने पार्ले जी का बिजनेस कर रखा है, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी 5 लाख रुपए में से कुछ तो कैश रखेगा अपने पास, तो कुछ मान लो 4 लाख रुपए किसने अपना स्टॉक खरीद लिया, पार्ले जी खरीद लिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे इन 4 लाख रुपए के जो बिस्किट खरीदे हैं वो बच्चों स्टॉक है, वो क्या है, स्टॉक। अब क्या सोचता है बिजनेसमैन, सोचता है कि ये जो स्टॉक है ना, हम जल्दी से जल्दी इसको सेल कर दें। तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा, 1 साल के अंदर अंदर ना ये स्टॉक सेल करेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। बिजनेसमैन का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल मानेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बिजनेसमैन इस फाइनेंशियल अकॉर्डिंग से चलता है, फाइनेंशियल डेट के अकॉर्डिंग चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो बच्चों बिजनेसमैन होता है 1 अप्रैल को माल खरीदेगा और 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक आप उसका पूरा माल बिक जाए।
तो उसका स्टॉक मतलब स्टॉक सबसे मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो बच्चों करंट एसेट सीख देने की बात है। ऐसे मान लेते बच्चों, ये स्टॉक किसी को मान लो सी नाम के व्यक्ति को उधार में बेच दिया, सी नाम के व्यक्ति को 30,000 रुपये का माल उधार बेच दिया। अब बच्चों सी ना सी ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बन गया डेटर, क्या बन गए डेटर्स बन गया। डेटर्स क्या होते हैं? जब बिजनेस अपने माल को किसी के पास उधार में सेल करते हैं और वो पैसा अब बिजनेस में 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करेगा, तो हम उसको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो क्या बन गया डेटर बन गया। ठीक है बच्चों, डेटर क्या होते हैं? जब भी बिजनेस से कोई माल उधार में ले जाए और 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करने का वादा करके आता है, तो उसको हम डेटर बोलते हैं। अब बच्चों बताओ, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हमारा डेटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उधार में माल गया तो स्टॉक डेटर में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे करके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश में हो सकता है अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा तो बच्चों ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। 2 तरह से पेमेंट कर सकता है डेटर, या तो कैश दे देगा या फिर वो बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा तो बीआर बन गया हमारे लिए। मतलब जैसे मान लो मैं अपने आप को बिजनेसमैन मानता हूँ तो मेरे लिए बीआर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी 1 साल के अंदर अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन है। तो बच्चों करंट एसेट्स में स्टॉक होता है, कैश तो होता ही है, डेटर होता है। और मान लेते हैं बच्चों को एग्जांपल, डेटर स्टॉक एक होता है आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या होता है बच्चों? जैसे मान लेते हैं हमने किसी को माल उधार में दे रखा है, तो वो हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसे देगा तो हमारे लिए डेटर बन जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चों, हम किसी को माल देते हैं ना, तो हमारे पास वो एडवांस पैसे जमा करवा के चले जाते हैं। जैसे मान लो हमारे इस पूरे बिजनेस में मान लो इतना डिपार्टमेंट है, नहीं डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट हमने किसी को किराए पे दे रखा है, किराए पे रेंट पे दे रखा है। अब ये जो रेंट पे दे रखा है, तो बच्चों इसने क्या किया, इसने हमारे पास से 1 ईयर एंड 3 मंथ का किराया एक्स्ट्रा दे दिया पहले से ही। बच्चों एक्चुअली में आना कितना था 1 साल का, लेकिन इसे 3 साल का किराया भी उसी दिन दे दिया जिस दिन 1 साल का किराया दिया। ठीक है बच्चों, तो 3 मंथ का जो किराया है ना हमारे पास बन गया प्रीपेड, यानी पहले से ही पेमेंट की गई। तो बच्चों ये 3 साल का किराया हमारे लिए तो असेट्स बन गए ना। बिजनेसमैन के पॉइंट से 3,000 रुपये क्या बन गई, मान लो 3 मंथ के लिए 3,000 रुपये है तो हमारे लिए एसेट्स बन गई, तो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। अब इस एसेट्स को अगले साल कन्वर्जन कर लेंगे। तो बच्चों करंट एसेट्स वो संपत्ति होती है बिजनेसमैन की जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। अब बात यह है कि फिक्स एसेट्स क्या होती है। देखो बच्चों, फिक्स एसेट्स बोलो या फिर नॉन करंट एसेट्स बोलो, नॉन करंट एसेट्स। बच्चों इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर आपकी जमीन वगैरह पास नहीं होंगी और आगे पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनेगी। इसको अच्छे से समझो। मैंने आपको बताया करंट एसेट्स तो होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। नॉन करंट एसेट्स को हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं कि हमने इसको खरीदा और हम उसको सेल करेंगे, इसके उद्देश्य से नहीं खरीदते हम इसको परचेज करते हैं माल को प्रोडक्शन करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। करंट एसेट्स को हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते थे, जैसे हमने स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदे कोई भी, ठीक है, हम उसको बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स होता है ना, ये हमारा मेन मोटिव होता है कि हम इनसे प्रोडक्शन करें, माल को बनाएं। ठीक है, जैसे से एग्जांपल लेते हैं, जैसे लैंड एंड मशीनरी, और ले लेते हैं फर्नीचर। जैसे मान लो हमें कोई फैक्ट्री में फर्नीचर लगवाना हो, फर्नीचर। और मान लो कोई, जैसे मान लो अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगा लो, लैंड एंड बिल्डिंग लगा लो, लैंड एंड बिल्डिंग। तो बच्चों ये सारी चीजें होती है ना बिजनेस में, ये सारी चीजें हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ये हम क्यों खरीदते हैं मशीनरी वगैरह, ताकि हम अपने बिजनेस में मशीन वगैरह को स्टेबलाइज करके, स्थापित करके और हम माल का प्रोडक्शन करें। ठीक है बच्चों, वो हमारे लिए होती है नॉन करंट एसेट्स। मतलब वो एसेट्स जो हमें
पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, उनको हम नॉन फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा करंट एसेट्स क्या होती है और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इस दो पार्ट के, थर्ड पार्ट इसका वेस्टिंग एसेट्स। तीसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? तो थर्ड पार्ट है। वैसे तो नॉर्मली एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स और पढ़ लेते हैं बच्चों। वेस्टिंग एसेट्स वो होती है कि जो एसेट्स हमने एक बार यूज कर ली और एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता, जैसे तेल के कुएं, कोयले के खाने, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, वो सारी वेस्टिंग एसेट्स में आती है। इनका हम लेखा जोखा बहुत कम करते हैं। अच्छा बच्चों, जो मैंने आपको नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स बनाई थी, उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो हमने फिक्स एसेट्स के बारे में बात की थी ना, फिक्स एसेट्स के बारे में, उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो आपको होता है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, एक होता है नॉन टेंजिबल एसेट्स, या फिर इनटेंजिबल भी बोल सकते हो आप, इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्या होते हैं बच्चों? फिक्स एसेट्स के कैटेगरी में आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी फिक्स एसेट्स के अंदर आती है। क्योंकि जब हमने किसी को एक बार कॉपीराइट करवा लिया तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसको प्रॉफिट मिलता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसको दो कैटेगरी बांटते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। अब बच्चों टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? बच्चों टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं, मतलब फिजिकली देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, फर्नीचर बिल्कुल देख सकते हैं, छू सकते हैं, और मशीनरी बिल्कुल देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। मतलब जो फिजिकली है, जो एसेट्स फिजिकली है जिसको हम देख सकते हैं, और बच्चों इनकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, करंट एसेट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इनकी। अब जो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनको हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जैसे एग्जांपल कॉपीराइट, ठीक है बच्चों, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ठीक है बच्चों, ETC। तो बच्चों ये जो चीज होती है इनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, बट इनको हम फील नहीं कर सकते, ये एक्चुअल में फिजिकली असिस्टेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, और वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम फिक्स एसेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया? हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा जो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बिजनेस के लिए एसेट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ऐसे बच्चों बिजनेस में लायबिलिटी होती है, जो लायबिलिटी भी दो तरह की होती है। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, अब देखो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो बिजनेस को पैसे रिफंड करने हैं, बिजनेस को रुपए देने हैं किसी को, क्योंकि लायबिलिटी है। एसेट्स में क्या था? एसेट्स में बिजनेस को पैसे आने थे, इसलिए उसकी एसेट्स बन रही थी। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये बिजनेस है, मान लो ए लिमिटेड कोई कंपनी, हमने किसी से माल उधार में परचेज किया, मान लो हमने बी नाम के व्यक्ति से माल उधार में परचेज किया, ठीक है बच्चों, उधार में परचेज किया, मान लो हमने 2 लाख रुपए का माल परचेज किया। अब ये बताओ बच्चों, ये जो बी है ये बिजनेसमैन के लिए बन गया क्रेडिटर, क्या बन गया? क्रेडिटर क्या होता है बच्चों? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जिससे बिजनेस गुड्स को उधार में परचेज करता है, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, ये बी है ना, बी इस बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया। अब बच्चों इस बिजनेस ने 2 लाख रुपए की पेमेंट इनको विद इन 1 ईयर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बच्चों क्या बनेगी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब बच्चों इसको बी को पेमेंट हम कैश में भी कर सकते हैं, इसको हम मान लीजिए हमारा बैंक है तो हम क्या करेंगे? हम बैंक में अपना चेक दे के आएंगे और चेक से अपना पेमेंट कर देंगे। तो बच्चों इसके लिए हमारे लिए क्या है? बीपी है। क्या बच्चों? बीपी, बिल्स पेबल। इसका मतलब इसका एग्जांपल बन गया, एक तो क्रेडिटर बन गया,
जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बीपी, बिल्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटी बन गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे काफी हो सकती है जो एक साल के अंदर अंदर हमें किसी को पेमेंट करनी होती है, उसको हम करंट शॉर्ट लायबिलिटी बोलते हैं, ये करंट लायबिलिटी बोलो, एक ही बात होती है। और एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या था, करंट एसेट्स। एक साल का किराया नहीं देके हम एक साल से ज्यादा का किराया एडवांस में दे देते हैं तो बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाती है। ऐसे ही हम एक साल का किराया नहीं देने की बजाय 10 महीने का किराया दे दें तो 2 महीने का किराया हमारा आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर आती है। ऐसे बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, बिजनेस को चलाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है हम जिससे पैसे उधार में लेना तो कम से कम वो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए उधार दे, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उधार ले। तो जैसे बैंक से हम उधार लेते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बैंकों से उधार लेती हैं, और कुछ इन्वेस्टर शेयर खरीदती है कंपनियों के, शेयर खरीदती है तो कंपनी के पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस को पैसा प्राप्त होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखो ये वर्ड होते हैं, लंबे समय के लिए किसी से उधार ले। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल ले तो डिवेंचर खरीद लें किसी से, डिवेंचर मैं आपको समझाऊंगा। डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर होते हैं कि जब एक कंपनी स्थापित की जाती है तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर पब्लिक के सामने इश्यू करती है, और कुछ लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके शेयर और डिवेंचर खरीद लेते हैं और कंपनी के पास पैसा आ जाता है। उन पैसों से क्या करते हैं, पर्टिकुलर एसेट्स खरीदते हैं, कुछ को कैश रख सकते हैं। एसेट्स से खरीदने के बाद प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स को सेल्स करते हैं, और सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट मार्जिन होता है तो शेयर, जिसने शेयर खरीदे थे उनके शेयर को उनसे डिविडेंड देते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, और डिवेंचर के ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म। डिवेंचर शेयर भी होते हैं, जैसे शेयर कैपिटल, तो बच्चों क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में एक एग्जांपल और देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, जैसे मान लो बैंक में हमारे 10,000 रुपये जमा है और हमें बैंक से, मान लो बैंक से हमें 12,000 रुपये उठा लिए, तो 2,000 रुपये हमारे लिए बैंक क्या बन गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया। जितने हमारे डिपॉजिट हैं उससे हम कुछ ना कुछ रकम ज़्यादा उठा लेते हैं तो हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। हर किसी को नहीं मिलते बच्चे, क्योंकि जिसकी इमेज अच्छी होती है ना बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू पे, उन्हीं को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमें एसेट्स के बारे में पढ़ा, लायबिलिटी के बारे में पढ़ा। ये चीजें, सारी चीजें काम क्या आएंगी। अच्छा एक बात तो सुनो, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं बच्चों, उनका डेबिट बैलेंस होता है। उनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट। और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। यानी लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट मानेंगे और एसेट्स का डेबिट मानेंगे। बच्चों ये हमें एंट्री पास करेगा, जब एंट्री पास करेंगे उनमें की बहुत जरूरत पड़ेगी। याद रखना, एसेट्स डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। अब एसेट्स और लायबिलिटी से क्या होता है बच्चों, एसेट्स और लायबिलिटी से बनने के बाद एसेट्स और लायबिलिटी बिजनेस में बैलेंस शीट में काम आती है। बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बनानी होती है कंपनी को लास्ट में, फाइनेंशियल 31 मार्च के आसपास, और बैलेंस शीट पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, इसलिए इसमें एज ऑन लिखा जाता है। एज ऑन 31 मार्च, मान लो हमने 2020 की बनानी है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं, ये हमारे इसका फॉर्मेट होता है ऐसे बनाने का। यहाँ पे एज ऑन लिखेंगे बच्चों, एज ऑन का मतलब पर्टिकुलर एक फिक्स डेट में बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी, क्यों लायबिलिटी, और यहाँ पे एसेट्स। ठीक है, तो बच्चों जितना भी लायबिलिटी है उसको यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो चाहे लॉन्ग लायबिलिटी हो। एसेट्स जितने भी उसको यहाँ पे लिखेंगे, चाहे हमारी करंट एसेट्स हो और चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, यानी नॉन करंट एसेट्स हो। यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे पैसे में काउंटिंग है, यहाँ पे अमाउंट। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। बच्चों जितनी लायबिलिटी होती है उतनी एसेट्स होनी जरूरी है। मतलब मान लो यहाँ पे जितना बैलेंस आ गया उतना बैलेंस यहाँ होना चाहिए, बैलेंस इक्वल होना चाहिए, बैलेंस शीट में बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों जब ये बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें हमारी लायबिलिटी और एसेट्स से काम आएंगे।
इसके बाद बच्चों क्या आता है, आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी और बच रखी है और उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।